मित्रों नमस्कार। महाकुंभ प्रयागराज 2025 में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। महाकुंभ, कुंभ, माघ मेला कुछ इस तरह का एक पैटर्न होता है हमारे संगम तट पर लगने वाले इस महाआयोजन का, जो हमारी सभ्यता संस्कृति का सबसे बड़ा केंद्र बन जाता है लगभग 45 दिन के लिए। और हमारे संगम क्षेत्र का इतना विस्तार है कि सब कुछ इसमें बड़ी आसानी से समाहित हो जाता है। और हर बार कुंभ और महाकुंभ मेले के दौरान व्यवस्थाएं बड़ी चाक चौबंद और शानदार रहती हैं। कोई भी सरकार हो अपने स्तर पर भरपूर प्रयास करती है, पर पिछली बार जो 2019 और इस बार 2025 में जो कुंभ और महाकुंभ के हमें दर्शन अभी से होने लगे हैं और जो हुए थे वह सचमुच अद्भुत अद्वितीय थे। वह किस अर्थ में? क्योंकि हमारे शहर प्रयागराज को अर्धकुंभ में भी, जिसका नाम कुंभ कर दिया गया, और फिर 12वें वर्ष वाले आयोजन को महाकुंभ कह दिया गया। मतलब अर्ध में एक अपूर्णता का जो बोध होता था उससे हमें मुक्ति मिल गई। और हमारे प्रयागराज को पिछले आयोजन में दहाई के अंक में फ्लाईओवर मिल गए थे, चौड़ी सड़कें और नए नए पुल और नए इंफ्रास्ट्रक्चर के जो अस्थाई जरूरतें थी वह पूरी हो गई थी। और इस बार भी 12 से 14 फ्लाईओवर, रेल कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी और रिंग रोड पर बहुत तेजी से काम चल रहा है। तो है ना, हमारे जिले के लिए एक बड़ी उपलब्धि और सौगात के रूप में यह मेला है, और इस बात में कोई संदेह नहीं है। अब जो लोग कभी मेला क्षेत्र में घूमे टहले नहीं हैं और गंगा और माँ यमुना के बहाव क्षेत्र से परिचित नहीं हैं, वो कुछ भी बोल सकते हैं। और इतने बड़े क्षेत्र में 150 मीटर की दूरी में कुछ थोड़ी सी कमी या कुछ दोष ढूंढकर बड़ी आसानी से फोटो वीडियो भी लोड कर सकते हैं। और ये देखो, अभी ये नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ है, ऐसी कमी है, वैसी कमी है। हाँ बिल्कुल, वो जो आप दिखाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, और उसके पीछे जो आपका मकसद है वह आपके अस्तित्व के लिए, आपको बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है। और आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए, इसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। पर सच में हमारा प्रयागराज एक बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की जो जरूरतें थी उसके बदलाव की तरफ बढ़ रहा है, या यूं कहें निर्माण ही नहीं, महानिर्माण हो रहा है, जिसमें अंडरपास, ओवरब्रिज, तमाम फ्लाईओवर और गंगा पथ और जो हमारे पुराने विरासत हैं उनका नव निर्माण हो रहा है, उनका जीर्णोद्धार हो रहा है। हमारी जो सभ्यता संस्कृति की पहचान होनी चाहिए वह साकार हो रहा है। सोचिए, अक्षय वट कॉरिडोर, और हमारे हनुमान जी इतने सालों से टिन में रहा करते थे, उनका भी कॉरिडोर बन रहा है, और हर सनातनी वहां पहुंचकर गदगद हो जाता है। अब भी संगम तट पर आइए, किला घाट देखिए, और वहीं से यमुना जी को पार कर लीजिए और नैनी क्षेत्र में आ जाइए। जो हमारा अरैल घाट है, एक लंबा पक्का घाट बन के तैयार हो गया है, और सड़क भी पर्याप्त चौड़ी हो गई है। शिवालय पार्क है, त्रिवेणी पुष्प है, और बहुत से मंदिरों का जीर्णोद्धार हो रहा है, जहां आप कुछ देर बैठ सकते हैं और अपनी गौरव अनुभूति महसूस कर सकते हैं। अब आप नहीं करना चाहते, यह भी आपकी मर्जी है। आप उसमें सिर्फ गुण, अवगुण, दोष या जो मर्जी हो, अब भाई जैसी भक्ति, जैसी समझ, जैसा चिंतन, जैसा एजेंडा, वैसी चीजें दिखाई पड़ती हैं। तो आप में कैसी समझ है और आप कैसे चीजों को देखना चाहते हैं और खुद को दुनिया के सामने कैसा दिखाना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी है।
आप गौरवान्वित भारतीय के रूप में खुद को दुनिया के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं कि दीनहीन, बेकार, कि हमसे कुछ नहीं होगा, हमें कुछ नहीं आता है, हम निकम्मे हैं, नालायक है, देखिए हमसे कुछ नहीं बनता। आप खुद को कैसे दिखाना चाहते हैं? अब यहाँ आप डिसाइड करिए। अभी तमाम पत्रकार, जिसमें यूट्यूबर, सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर भी हैं और हमारे कुछ नेता भी हैं, जो सदैव हीन भावना से ग्रसित होते हैं और उनका एजेंडा ही अलग लेवल पे चलना होता है। उन्हें आत्मगौरव जैसी चीज से कुछ लेना देना नहीं रहता है। देखो ये बुरा है, ये काम नहीं हुआ है, ऐसा होना चाहिए। हाँ भाई, बिल्कुल होना चाहिए। आपका इसमें क्या योगदान है? आपने किसे कितने पैसे लगाए? और आप तो यही बुरा बुरा करते रहते हैं। आपने अच्छा करने में क्या किया? चलो माना ये सरकार निकम्मी है, बेकार है, तो इससे पहले जो इतने लंबे काल से सरकारें चली आ रही थी, उन्होंने कौन सा बदलाव ला दिया था? अब चीजें बदल रही हैं, धीरे धीरे माइंड सेट भी बदल जाएगा। और सोचिए क्या लिख रहे हैं आप, क्या बता रहे हैं आप। चलिए कम से कम कुछ जागरूकता वाला ही काम कर लीजिए कि अपने तीर्थ स्थल पर जाते हैं तो धक्का मुक्की मत करिए, पैसे दे के दर्शन मत करिए, थोड़ा लाइन में लगिए, धैर्य रखिए, अपना नंबर आने दीजिए। तो आप भी ऐसे ही करिए। निश्चित रूप से महाकुंभ इस बात का प्रतीक है कि हम जो ठान ले वह हम कर सकते हैं। अच्छा, आपको पता है इस बार बाढ़ और बरसात सितंबर माह तक हुआ है, तो जो निर्माण की जो शुरुआत होती है अक्टूबर से हो पाया है, क्योंकि सितंबर माह तक जो गंगा यमुना की पेटी है, मतलब बाढ़ क्षेत्र है, वो पानी से लबालब भरा हुआ था। बड़ी मुश्किल से जगह खाली हुआ, फिर पानी सूखा, फिर उसके बाद काम होता है। और जितना काम आप देख रहे हैं ना, बिना पानी का ठहराव हुए वह काम नहीं हो सकता था। आज भी आप अरैल घाट पर चले जाइए ना, तो पिछले साल की अपेक्षा 100-200 मीटर और गंगा यमुना अपने दायरे में रहा करती थी, मतलब किनारों से पर पर्याप्त जगह मिल जाया करती थी। अब क्योंकि हम गंगा और यमुना को माँ कहते हैं, तो कैसे संबोधित करें, यह थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि हम नदियों को माँ बोलते हैं। तो जब उनका क्षेत्र विस्तृत हो जाता है, जल भराव ज्यादा रहता है, तो काम की दशाएं मुश्किल हो जाती हैं और सारा काम सिमट कर वहीं पर आ जाता है। क्योंकि मेला क्षेत्र में जब तक वह जल भराव से मुक्ति नहीं मिलेगी और गंगा और यमुना माएँ एक निश्चित जगह पर उनकी धारा का प्रवाह नहीं होगा, काम बहुत जटिल और मुश्किल हो जाता है। सोचिए जब फाफा मऊ से संगम की तरफ गंगा माँ का प्रवाह है, वह 3 शाखाओं में बटा हुआ था। पूरे पहाड़ क्षेत्र में पूरे दारागंज तक माता गंगा का विस्तार था। अब सोचिए फिर उनको 200 से 300 मीटर झूसी तरफ सिंचाई विभाग, पीडब्ल्यूडी, मतलब सारे सरकारी महकमे मिलकर 100 से 200 मीटर झूसी तरफ उनकी धाराएं जो थी, उस तरफ एकीकृत धारा किया गया। 3 धाराओं से एक धारा बनाया गया। तो उस दौरान जो बहाव का क्षेत्र था, फिर जब बाढ़ आती है उसके बाद जो गाद होती है नदियों की, तब हमारे गंगा और यमुना की जो गाद थी और जो बालू के बड़े बड़े टीले बन जाते हैं, तो संगम क्षेत्र की तरफ जो आप इस समय नहाने के घाट देख रहे हैं, अगर आप 1.5 से 2 महीना पहले आए होते तो वहां पर मिट्टी के बड़े बड़े टीले बन गए थे, जिसमें बालू और मिट्टी दोनों मिक्स रहता है। अब वहां पर समझ लीजिए 20 जेसीबी मशीनें, सैकड़ों ट्रैक्टर एक साथ रख के काट के जो मिट्टी को फिर कहाँ से कहाँ ले जाना है, दिन रात काम हुआ है, तब जाकर वो समतल आपको दिखाई दे रहा है। अब हमारे जो हनुमान जी हैं, बजरंगबली जी हैं, उनको भी आप समझते हैं गर्भगृह और शिखर मिलने वाला है। सोचिए हम सनातनी हिंदुओं के लिए कितने दुख, अफसोस और शर्म की बात थी कि हमारे इतने बड़े आराध्य और उनका मंदिर नहीं था। किले के बगल में एक टीना का शेड था और वो वहीं पर थे। खैर, चीजें बदल रही हैं। अब अक्षय वट कॉरिडोर में आप जाइए, सच में आपकी जो अनुभूति होगी, लगेगा कि हाँ हमारा भी धर्म है और उसका गौरव कैसे बनाए रखा जाना चाहिए, यह चीजें देख सकते हैं। बाकी आपकी जैसी मनोदशा वैसी कवरेज करिए। आप स्वस्थ रहिए,
इस बात के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप हम सभी लोग अपने धर्म और समाज के ब्रांड एम्बेसडर हैं। कम या ज़्यादा अपने स्तर पर जो भी अच्छा कर सकते हैं उसे करने का हमें ही प्रयास करना है और दोष देना बंद करें। अपने स्तर पर जो कर सकते हैं वो करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।